वेलकम है बच्चों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री नगरी पे। बच्चों आज के इस सेशन में हम अपने और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फर्दर आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। बच्चों जैसे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 3 लेक्चर्स में मैंने आपको हर एक ऑर्गेनिक कंसेप्ट के बारे में बताया है कि हम कैसे एडवांस लेवल तक हम अपने ऑर्गेनिक को क्या कर सकते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे है। बच्चों जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और उस कैरेक्टर्स से हमारे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चों वैसे ही आज के सेशन में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। बच्चों ये क्लासिफिकेशन इसलिए आपको समझना इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं समझोगे, उसके टर्म्स और उसके वर्ड को नहीं समझोगे ना, तो फिर क्लास 12 के आपके ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे लिखे हुए, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसको आपको समझना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बच्चों तो आइए देखते हैं हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशंस को। बच्चों तो देर ना करते हुए अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहता है जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हमारे ओपन चैन कंपाउंड होंगे या तो हमारा क्या होगा, क्लोज्ड चैन कंपाउंड। ध्यान से समझिएगा, ये टेबल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज के इस सेशन में हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के पूरे क्लासिफिकेशन को समझ लेंगे। बच्चों और ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बिकॉज आज के क्वेश्चन में जैसे ही हम ये टॉपिक्स को खत्म करेंगे वैसे ही हम अपने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों तो सेशन में बने रहिएगा और सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज सेशन खत्म होने के साथ आप अपने एडवाइस, आप अपना कमेंट क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। बच्चों चलिए, कहता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, या तो ओपन चैन कंपाउंड या तो क्लोज चैन कंपाउंड। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चा, ओपन चैन कंपाउंड को हम एलिफैटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। एक्चुअली अभी बात करेंगे ओपन चैन क्या होता है, फिलहाल ओपन चैन को पहले देखते हैं। ओपन चैन कंपाउंड इसको हम एलिफैटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। वैसे ही क्लोज चैन कंपाउंड को हम साइक्लिक और रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। बारी बारी से हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे तो हमें और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, ओपन चैन कंपाउंड्स। तो कहता है क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड। तो जरा ध्यान से समझिएगा, कहता है जैसे आपके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख के दे रहा हूँ। जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हो बच्चों, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने 4 कार्बन्स का आपको एक चैन बना के दिया हो। तो कहता है क्या, ये जो हमारा कंपाउंड है ये हमारा क्या है, ओपन चैन कंपाउंड है। मतलब इसमें कहीं से भी इस पूरे कंपाउंड में आप देख रहोगे क्या हो रहा होगा, एक साइकिल या एक रिंग फॉर्म नहीं हो रहा होगा। तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होगा, एक लॉन्ग चैन कंपाउंड फॉर्म होगा तो कहेंगे ये हमारा क्या है, ओपन चैन कंपाउंड है। और अगर मैं एक नीचे एग्जांपल आपको लिख के दूं तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक तरह का ओपन चैन कंपाउंड है। आप देखो यहाँ भी हमारे क्या है, 4 कार्बन है, लेकिन ये 4 कार्बन कहीं किसी भी एंगल से बच्चा, किसी भी एंगल से ये क्या है, किसी भी एंगल से ये क्या है, हमारा क्लोज नहीं है, हमारा एक रिंग फॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये दोनों हमारे क्या है, ओपन चैन कंपाउंड। लेकिन अब मैं आपसे अगर पूछूं, क्या आपको इन दोनों के नाम को अगर मैं लिख के दूं कि फर्स्ट का नेम क्या है, एन ब्यूटेन, और सेकंड एग्जांपल जो मैंने लिया है उसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। ऐसे आपको नोमेनक्लेचर के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसी ऑर्गेनिक बेसिक ऑर्गेनिक सीरीज में हम इसके बाद ही नोमेनक्लेचर के सीरीज को स्टार्ट करेंगे और नोमेनक्लेचर पे हम देखेंगे कैसे हम नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कर सकते हैं। बच्चों अब मैं आपसे यहाँ पूछूं क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दो स्ट्रक्चर के बीच डिफरेंस क्या है, तो आप कह सकते हो क्या, आप बिल्कुल बता सकते हो कि जो फर्स्ट कंपाउंड है, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, एन ब्यूटेन इज अ स्ट्रेट चैन कंपाउंड। ये देखो, ये जो कंपाउंड है एन ब्यूटेन, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो हमारा कार्बन क्या है, ये कार्बन हमारा क्या है, एक स्ट्रेट चैन कंपाउंड है। ओपन चैन तो है बट इस ओपन चैन में भी ये कंपाउंड कैसा है बच्चा, तो ये हमारा ओपन चैन कंपाउंड, सॉरी ये हमारा क्या है, स्ट्रेट चैन कंपाउंड है। लेकिन जैसे ही मैंने आइसोब्यूटेन के बारे में बताया तो यहाँ आपने देखा होगा कि आइसोब्यूटेन इज अ ब्रांच चैन कंपाउंड। ये भी हमारा क्या है, एक तरह का चैन है। यहाँ देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 3 कार्बन का चैन है। लेकिन इस पूरे स्ट्रेट चैन में क्या है, यहाँ हमारा एक ब्रांचिंग भी है। तो कहता है कि आइसोब्यूटेन क्या है, हमारा ब्रांच चैन कंपाउंड है। तो इन दो एग्जांपल से बच्चा आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक हमारा ओपन चैन, दूसरा हमारा क्या, क्लोज चैन। ओपन चैन को क्या कहते हैं, एलिफैटिक और एसाइक्लिक, और क्लोज को कहते हैं साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। अभी ओपन चैन में मैंने आपको 2 एग्जांपल से बताया कि ओपन चैन हमारे क्या होते हैं, स्ट्रेट चैन कंपाउंड भी हो सकते हैं, और हमारा ओपन चैन क्या होता है, ब्रांच चैन कंपाउंड भी हो सकता है। यानी फर्दर हमने ओपन चैन कंपाउंड को क्या किया बच्चा, हमने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको 2 पार्ट्स में क्या किया, डिसोसिएट किया। एक हमारा क्या है, स्ट्रेट चैन कंपाउंड, और सेकंड वन इज कॉल्ड ब्रांच चैन कंपाउंड। और पिछले स्लाइड में मैंने आपको एग्जांपल से भी क्लियर कर दिया ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं क्लोज्ड चैन कंपाउंड्स के बारे में। तो क्लोज चैन को हम और किस नाम से जानते हैं बच्चा, तो इसको साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ देखो मैंने आपको एक एक क्या किया, क्लोज चैन कंपाउंड। यहाँ देखो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जितने भी हमारा कार्बन है, ये कार्बन एक दूसरे से अटैच होकर क्या कर रहा है, एक साइकिल का फॉर्मेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है,
वैसे ही अगर मैं इसके जस्ट एडजेसेंट आपको एक और एग्जांपल दूं तो ये मॉलिक्यूल, इस मोइटी को भी देखिए आप, इस ऑर्गेनिक मोइटी को जब आप देखोगे, मोइटी का मतलब होता है बच्चा मॉलिक्यूल, तो इस ऑर्गेनिक मोइटी को जब आप देखोगे तो ये भी क्या है, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, ये सारे एटम्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक हमारा कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रिंग और साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। अगर मैं इसके नाम का पूछूं, इसका नाम आपसे पूछूं तो एक को हम कहते हैं बेंजीन और दूसरे को कहते हैं क्या, पिरिडीन। मैं फिर से कह रहा हूँ, नोमेनक्लेचर सेशन हमारा आएगा, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम लिखना भी मैं सिखा दूंगा, अभी फिलहाल ये सीखो। ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है, पिरिडीन। अब मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों तो हमारे क्या है, क्लोज चैन कंपाउंड तो है बच्चा, एक बेंजीन है एक पिरिडीन है, और मैं पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर, मैं आपसे पूछूं क्या इन दोनों के स्ट्रक्चर को आपको सेम लग रहा है, तो यहाँ आप कहोगे क्या, एक जो हमारा कंपाउंड है ना, ये जो हमारा बेंजीन कंपाउंड है, तो ध्यान से समझिए, कहता है इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली। आप देख रहे होंगे डिफरेंस क्या, कि ये जो फर्स्ट रिंग कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये जो फर्स्ट क्लोज चैन कंपाउंड दिख रहा है, इसमें सारे के सारे एटम क्या है, कार्बन है। और कहता है क्या, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा क्या हो, वैसा ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड जिसमें हमारे क्या हो, सारे एटम सेम हो, तो उसको कहते हैं वो कंपाउंड हमारा क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओ माय गॉड, इसका मतलब है ये जो बेंजीन है एक साइक्लिक कंपाउंड तो है, लेकिन ये कैसा साइक्लिक कंपाउंड है बच्चा, तो ये हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों होमोसाइक्लिक है, क्योंकि इन पूरे साइकिल में आप क्या देखते हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम या सेम एटम से मिलकर ये क्या है, रिंग फॉर्म हुआ है, तो इसको कहते हैं हमारा क्या है, होमोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक को हम अलग वे में कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। इस कार्बोसाइक्लिक का मतलब ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ क्या हो, कार्बन से मिलकर बना हो, तो इसको कहते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, इसी को कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये बेसिक क्लासिफिकेशन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, जैसे ही आप क्लास 12 के ऑर्गेनिक चैप्टर में आओगे बच्चा, वहां आपको ये सब लिखा आएगा, दिस मॉलिक्यूल इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दिस मॉलिक्यूल इज अ ब्रांच चैन कंपाउंड, तो आपको ब्रांच चैन कंपाउंड, आपको होमोसाइक्लिक कंपाउंड से तुरंत माइंड में ये सारे एग्जांपल्स आने चाहिए। अब मैं कहूँ ये दूसरा एग्जांपल जो आप देख रहे हो, तो कहता है बेंजीन इज क्या है, होमोसाइक्लिक। सेकंड में आपसे पिरिडीन के बारे में पूछो तो कहता है कंपाउंड व्हिच इंक्लूड वन और मोर हेटेरोएटम लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, इट इज इन द रिंग ऑफ कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो ये जो मोइटी है, ये जो पिरिडीन है, इस पिरिडीन में देखो एक साइकिल कंपाउंड तो बन रहा है, एक साइक्लिक कंपाउंड तो बन रहा है, बट इस साइक्लिक कंपाउंड में क्या है, एक से ज्यादा क्या है, हेटेरोएटम। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है हेटेरोएटम कौन कौन सा होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस, ये सब हमारे क्या है, हेटेरोएटम है। तो वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, एक या एक से ज्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये होमोसाइक्लिक नहीं है। क्यों होमोसाइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे ये हमारा क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो आपको ये दो एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। सेकंड स्ट्रक्चर हैज अ नाइट्रोजन एज अ हेटेरोएटम इन द रिंग ऑफ कार्बन एटम, वही चीज मैंने आपको यहाँ लिख के समझाया है। तो कह सकते हैं पिरिडीन कैसा कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है बच्चा। आइए अब इस चीज को हम थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं। बेंजीन क्या है हमारा, होमोसाइक्लिक। आई थिंक आपको होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए अब देख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे टू टाइप्स का, ओपन चैन कंपाउंड, क्लोज चैन कंपाउंड। ओपन को क्या कहते हैं, एलिफैटिक और एसाइक्लिक, और क्लोज चैन को क्या बोलते हैं, साइक्लिक और रिंग। अभी मैंने आपको बताया कि ओपन हमारे क्या थे, स्ट्रेट ओपन चैन थे, और क्या था, ब्रांच चैन था। वैसे ही क्लोज चैन में हमारा क्या होगा, होमोसाइक्लिक और क्या होगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आई थिंक ये दो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों। ऐसे ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, इस वे में आप पढ़ोगे, इस वे में आप समझोगे, तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होमोसाइक्लिक को हमने क्या कहा, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहा। अब आज हम बात करते हैं थोड़ा सा होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, अभी बताया होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, वैसा साइक्लिक मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, एक ही प्रकार के या एक ही काइंड के क्या हो, सेम टाइप के कार्बन एटम या सेम टाइप के एटम से क्या हो, मिलके वो रिंग बना हो। देखो कार्बोसाइक्लिक। अब मैं आपको दो एग्जांपल लिख के देता हूँ। यहाँ देखो फर्स्ट ऑर्गेनिक मोइटी को देखो, ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन से मिलके ये क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी देखो 6 कार्बन से मिलके क्या है, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड बना है। ठीक है, अब देखो होमोसाइक्लिक में ही देखो कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन होता है। ये बेसिक्स है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर ये सब चीजें आप नहीं समझोगे ना, फिर आगे चल के आपको क्या होगा, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे बच्चों। इसीलिए मैं कहता हूँ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो मैंने सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया बच्चों, कहीं ना कहीं ये सीरीज आपके फर्दर हायर क्लासेस के ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसको जरा ध्यान से समझो। यहाँ
यहाँ देखो, यहाँ भी 6 कार्बन से मिलकर एक साइक्लिक कंपाउंड बना है, यहाँ भी 6 कार्बन से मिलकर साइक्लिक कंपाउंड बना है। ये होमोसाइक्लिक है क्योंकि क्या है, सेम नंबर सेम काइंड ऑफ एटम है। लेकिन अगर मैं इसके नाम को देखूं, इसको देख के मैं पूछूं कि इसका नेम क्या है, तो एक को कहते हैं साइक्लोहेक्सेन और दूसरे को कहते हैं क्या है, बेंजीन है। तो अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप मुझे बता सकते हो उन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे डिफरेंस में मुझे बता सकते होगे सर, यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे कार्बन एटम क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, बट इस वाले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कहीं कहीं क्या है, हमारा कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस डिफरेंस को समझते हुए कहता है क्या, ध्यान दीजिए, कहता है इफ इन अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड only then the compound are known as एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ओ माय गॉड, ये टर्म और ये वर्ड को प्लीज आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। ये 12th क्लास में आता है और यहाँ बच्चे बहुत मतलब ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह डायरेक्ट लिख देगा दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपको क्लास 11th में पढ़ना है। तो अगर आप एलिसाइक्लिक को बेसिक कंसेप्ट में नहीं समझ पाएंगे तो क्लास 12th में आपको दिक्कत होगा बच्चों। तो कहता है क्या, वैसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, तो इस टाइप के कंपाउंड को कहते हैं, ये कंपाउंड हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो साइक्लोहेक्सेन हमारा कैसा कंपाउंड हो गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया बच्चों। वैसे ही अब हम बेंजीन के बारे में देखते हैं। तो कहता है इफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट वन एरोमेटिक रिंग which resemble benzene in their chemical behavior then those compound are known as aromatic compound। ऐसे aromatic compound और aromatic chemistry हम अलग से पढ़ेंगे, उसका अलग से एक सीरीज चलेगा जिसमें मैं आपको सिर्फ aromaticity पढ़ाऊंगा, और जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आप उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हो कि ये मॉलिक्यूल क्या है, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके लिए हम लोग हकल रूल्स भी पढ़ेंगे और बहुत तरह के हम लोग ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, किसी कंपाउंड को देख के कैसे आप बता सकते हो कि क्या है, एरोमेटिक है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जेई एडवांस, एमएससी लेवल, बीएससी लेवल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां तक मैं आपको एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। फिलहाल यहाँ समझिए, वैसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो क्या हो, नेचर में एरोमेटिक हो, तो इसको कहते हैं ये हमारा कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये भी होमोसाइक्लिक, बट ये होमोसाइक्लिक में क्या है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, दैट इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन ये जो आप होमोसाइक्लिक कंपाउंड देख रहे हो, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक इन नेचर, नेचर में कैसा है, एरोमेटिक है। तो कहते हैं क्या, ये हमारा कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो कह सकते हैं बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन इज अ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आइए अभी फिर से क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी बताया क्या है, ओपन चैन कंपाउंड और क्लोज। अभी बताया था आपको क्लोज में क्या क्या बताया, आपको बताया था होमोसाइक्लिक जिसको हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, और बताया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी हमने होमोसाइक्लिक में ही दो देखा, कौन कौन सा, एलिसाइक्लिक, और एक को देखा क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये इतने टर्म्स आपको मैंने क्लियर कर दिया, आपको ओपन चैन समझा दिया, आपको क्लोज चैन बता दिया, ओपन चैन में भी 2 पार्ट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको समझा दिया, क्लोज में मैंने आपको होमोसाइक्लिक समझा दिया, हेट्रोसाइक्लिक समझा दिया, और होमोसाइक्लिक में मैंने आपको एलिसाइक्लिक भी समझा दिया और एरोमेटिक कंपाउंड भी समझा दिया। तो यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको एक बार समझने में दिक्कत हो रही है तो मेरी वीडियो को बार बार आप क्या कर सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी देखो होमोसाइक्लिक ही चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। अगर आपने होमोसाइक्लिक कंपाउंड को अच्छे से स्टडी कर लिया ना, तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो होमोसाइक्लिक में भी बताया, एरोमेटिक। अब आ जाओ एरोमेटिक में भी हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस। जैसे मैं आपसे क्या करूं, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के देता हूं, ध्यान से समझो। अभी हमने देखा एरोमेटिक कंपाउंड, कहता है वैसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो नेचर में क्या हो, एरोमेटिक है। और किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए यहाँ मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे हम लोग जैसे जैसे क्लास में अपने आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे अपने फर्दर टॉपिक्स को शुरू करेंगे, तो मैं आपके लिए एक चीज और भी क्लियर कर देता हूँ, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, आई थिंक कुछ इशू हो गया है, ये मार्कर चल नहीं रहा, देखता हूँ क्या सीन है, शिट। चलिए, हाँ, जैसे मैं देखो यहाँ आपको किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए मैं आपको रीजन बता देता हूँ। कोई भी कंपाउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक, यहाँ लिख देता हूँ, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक तभी कहते हैं जो सबसे पहले वो क्या करे, हकल रूल को फॉलो करे। ठीक है, हकल रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और इसको भी हम लोग बहुत जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा, एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने के लिए तो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, उसके सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होने चाहिए, यानी सारे ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। जो कंपाउंड हमारा होना चाहिए, वो कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होना चाहिए, नेचर में प्लानर होना चाहिए। तो ये 3 बेसिक क्राइटेरिया है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं बच्चा, उसको एरोमेटिक बोल सकते हैं। फिलहाल ये बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, हकल रूल क्या है ये भी पढ़ेंगे, sp2 ऑर्बिटल कैसे होता है ये भी पढ़ेंगे, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे प्लेनर होता है नेचर में ये भी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बेंजीन रिंग बना के दिया, ये इतने दूर के क्या करते हैं, इस वाले को कंपाउंड को हम लोग कहते हैं, ये हमारा क्या है,
एक तरह का हमारा क्या है, ये हमारा बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है तो इसका नाम हमारा क्या होता है, एनिलीन। तो मैंने मान लो एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया, क्या, एनिलीन, और उसके बगल में मैंने एक और कंपाउंड लिया एरोमेटिक जिसका नाम क्या है, फिनोल। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इसमें आपको क्या दिखता है, कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। ये जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है आप देखते होंगे, ये एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है, एटलीस्ट हमारा एक बेंजीन रिंग मौजूद है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को कहते हैं ये हमारा क्या है, बेंजीनोइड कंपाउंड है। इसका मतलब वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, एटलीस्ट कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, तो कहेंगे वो कंपाउंड हमारा कैसा है, बेंजीनोइड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बच्चों, बेंजीनोइड कंपाउंड। अब आ जाओ आगे समझाता हूँ आपको। देखो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में अभी एरोमेटिक में ही हम समझेंगे। अगर अब मैं एक एग्जांपल आपको लेके समझाता हूँ, यहाँ देखो एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ ऐसा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा क्या है, ट्रोपोन है। ये कंपाउंड हमारा क्या है, ट्रोपोन। ये देखो 7 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या है, ट्रोपोन। और एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसका नाम है ट्रोपोलॉन। इसका नाम क्या है बच्चा, इसका नाम है ट्रोपोलॉन। और इसको आप देखोगे तो क्या है, 8 कार्बन का है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। तो कहता है क्या, ये दोनों भी हमारे क्या हैं, ये दोनों भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड है। बट कहता है कंटेन एन एरोमेटिक रिंग अदर देन बेंजीन। लेकिन आप देखते होंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड तो है, लेकिन इस पूरे एरोमेटिक कंपाउंड में कहीं भी आपको बेंजीन रिंग नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग का क्या फॉर्मूला होता है, बेंजीन रिंग आप कैसे पता करोगे, बेंजीन रिंग के आप देखोगे ये हमारा क्या होना चाहिए, ऐसे 6 कार्बन होना चाहिए। तो ऐसा मोइटी दिख जाए तो ही ना कहोगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बेंजीन है। बट इन दोनों एग्जांपल्स में यहाँ देखो, यहाँ जो आपको दोनों एग्जांपल है, इस दोनों एग्जांपल में आपको कहीं भी बेंजीन रिंग नहीं दिख रहा है, तो ये कहेंगे ये हमारा कैसा कंपाउंड है, इसको कहते हैं हमारा क्या है, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। यानी होमोसाइक्लिक के एरोमेटिक में भी दो क्लासिफिकेशंस, एक हमारा बेंजीनोइड एंड सेकंड हमारा नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। ठीक है, तो चलिए आपको एक बार फिर से अब हम देखते हैं क्या हेट्रोसाइक्लिक के बारे में। होमोसाइक्लिक खत्म, अब आ जाओ हेट्रोसाइक्लिक पे। हेट्रोसाइक्लिक में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझो। माना कि ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, आपको बताया था हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कम से कम क्या हो, एक हाइड्रो एटम प्रेजेंट हो। तो यहाँ देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन हमारा क्या है, हेट्रो एटम है। तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, एक साइक्लिक कंपाउंड है। और इस साइक्लिक कंपाउंड में क्या है, एक हेट्रो एटम मौजूद है। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। अब मैं इसका नाम कहूँ तो इसका नाम क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जब इसको रियल में देखोगे ना, और अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रियल में कैसा दिखता है, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री लैब एपैरेटस और केमिस्ट्री लैब नॉलेज करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें आप रियल में आप केमिकल को देख सकते हो कि ये केमिकल कैसे दिखता है। और बहुत जल्द मैं आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यानी THF सॉल्वेंट भी दिखाऊंगा, ये नेचर में कैसा दिखता है। तो अगर इसको आपको रियल में देखना हो तो आप इस चैनल पे केमिस्ट्री लैब और प्रैक्टिकल लैब का भी मजा ले सकते हैं, बिकॉज मैं केमिकल लैब के भी बहुत सारे केमिकल्स को आपको शॉर्ट्स फॉर्म में दिखाता हूँ। तो वहाँ आप मेरे शॉर्ट्स पे, आप मेरे रील्स पे देख सकते हो बच्चों। चलो अब देखते हैं इस कंपाउंड के बारे में बात करूँ तो कहता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड तो है विच कंटेन एटलीस्ट वन हेटेरोएटम। तो देखो ये हमारा क्या है, एक तरह का एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें क्या एटलीस्ट वन हेटेरोएटम है। तो इस तरह के कंपाउंड को कहेंगे ये हमारा क्या है, हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। वैसा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें क्या है, कम से कम हमारा एक क्या है, एक हेटेरोएटम मौजूद है। वैसे ही देखो यहाँ हेट्रो में आपको एक और बताता हूँ, जैसे देखो एक मोइटी और बनाता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये भी हमारा 5 कार्बन और क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। इसका नाम है फ्यूरेन, उसका नाम क्या था, THF। अगर ये सिर्फ आप डबल बॉन्ड यहाँ से हटा दो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड था तो नाम क्या था, THF। और जैसे ही आप यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो तो इसका नाम क्या होता है, फ्यूरेन। और ये हमारा कंपाउंड भी क्या है, एक तरह का नेचर में एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है। देखो यहाँ लिखता है एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन हेटेरोएटम। तो ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, एक हेटेरोएटम है, दैट इज कॉल्ड हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। यानी हेट्रोसाइक्लिक में भी दो टाइप का, हेट्रो एलिसाइक्लिक और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। एक्चुअल में एक सीरीज आएगा जिसमें मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड बिल्कुल पढ़ा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप मेरे से एरोमेटिक कंपाउंड्स को स्पेशली पढ़ना चाहते हैं कि सर एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देख के, जैसे मैंने ये बताया ना ये एरोमेटिक है, कैसे बता रहा हूँ ये एरोमेटिक है, तो ये हमारा हकल रूल से मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि ये क्या है, एरोमेटिक है। अगर आपको ये एरोमेटिक कंपाउंड मेरे से पढ़ना है तो अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे कि सर एरोमेटिक केमिस्ट्री शुरू कीजिए, तो फिर मैं आपके लिए एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा बच्चों। चलिए ठीक है, अब आइए एक बार सारे क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। अब आइए थोड़ा सा हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड में ही थोड़ा सा और बात करते हैं। जैसे हेट्रो एरोमेटिक में देखो मैं एक एग्जांपल और लूँ, ठीक है, ये देखो ये हमारा क्या है, एक तरह का क्या है हमारा, ये देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन चार पांच और एक क्या है, नाइट्रोजन। यानी ये हमारा क्या है, एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन इस एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है, एक हेट्रो एटम है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। और इस हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड में देखो क्या है, इसका नाम क्या है, पिकोलिन। क्या नाम है, पिकोलिन। तो इसको बोलते हैं बेंजेनोइड कंपाउंड। यानी इस हेट्रो एरोमेटिक में भी बोलेंगे ये कैसा है, बेंजेनोइड। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें क्या है, एक बेंजीन की तरह रिंग है।
सेम बेंजीन तो नहीं है, लेकिन क्या है, बेंजीन के जैसा क्या है, एक 6 मेंबर्ड एरोमेटिक कंपाउंड इसमें अटैच है, इसीलिए उसको कहते हैं ये हमारा क्या है, बेंजीनोइड कंपाउंड। अब एक एग्जांपल देखो, यहाँ मैं आपको देता हूँ, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे टोटल 8 कार्बन एटम से मिलके ये 8 एटम से मिलके बना है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, एजोसाइन। क्या नाम है इसका, एजोसाइन। और इसमें देखो आप कहीं भी आपको बेंजीन रिंग जैसा कंपाउंड नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन बेंजीनोइड क्या है, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब वैसा हेट्रो, ये नेचर में क्या है, एरोमेटिक है, लेकिन कैसा एरोमेटिक है, एक हेट्रो एटम है तो क्या है, हेट्रो एरोमेटिक। और हेट्रो एरोमेटिक में भी कैसा है, तो नॉन बेंजीनोइड हेट्रो एटमिक। क्यों, क्योंकि इस पूरे एरोमेटिक में क्या है, बेंजीन रिंग नहीं है। ये सारे क्लासिफिकेशन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसी सेशन में जब मैं क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा ना एमसीक्यू पे, तो मैं आपसे वहां पूछूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत मजेदार होगा, और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते ना बच्चों, मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे बच्चों। चलो अब आ जाओ एक बार ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे क्लासिफिकेशंस को समझ लेते हैं। ओपन चैन, क्लोज चैन। वैसे ही ओपन चैन में क्या बताया था आपको, दो, स्ट्रेट चैन और ब्रांच चैन। वैसे ही क्लोज में मैंने क्या बताया था, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। वैसे ही होमोसाइक्लिक में आपको दो बताया, कौन कौन सा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिर मैंने आपको हेट्रो में बताया क्या, आपको हेट्रो एलिसाइक्लिक और क्या बताया, हेट्रो एरोमेटिक। अब देखो एरोमेटिक में मैंने आपको दो बताया था, कौन, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। फिर हेट्रो एरोमेटिक में मैंने आपको दो बताया, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो ये पूरा हमारा क्लासिफिकेशन है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये बहुत बेसिक है। अगर आप इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर ये सारे क्लासिफिकेशन को नहीं समझ पा रहे हो, ये वर्ड आपको नहीं क्लियर है कि होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, हेट्रो एरोमेटिक का क्या मतलब है, हेट्रो एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड का क्या मतलब है, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड का क्या मतलब है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का क्या मतलब है, बेंजीनोइड हेट्रो एरोमेटिक का क्या मतलब है, तो फिर आप भूल जाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाओ। और ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है, मैंने पहले कहा है, ये सीरीज लंबा जाएगा लेकिन बेसिक से एडवांस तक जाएगा। अगर इतने सीरीज को किसी ने शिद्दत से पढ़ लिया ना, तो उसके ऑर्गेनिक में अच्छे स्कोर होने ही होने हैं, और उसका ऑर्गेनिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना ही होना है बच्चों। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन की बारी। मैं आपको कंपाउंड का क्लास लिख के दूंगा, आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, और आपको बताना है स्ट्रक्चर देख के कि ये किस कंपाउंड, ये मतलब कौन सा ये कंपाउंड किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। जितने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया है आपको उसमें बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, चलो आप स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, आपको यहाँ स्ट्रक्चर दूंगा, नेम दूंगा, और आपको क्लास ऑफ कंपाउंड बताना है कि वो किस क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग कर रहा है। जैसे यहाँ देखो, जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर लिख दिया 4 कार्बन का, यहाँ देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया और पूछा इसका नाम क्या है, तो नाम तो मान लो दे दिया आइसोब्यूटेन। अभी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है इसलिए नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब नोमेनक्लेचर शुरू हो जाएगा वहां मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ देखो, अब मैं आपसे पूछूंगी बताओ ये किस क्लास ऑफ कंपाउंड, ये किस टाइप का कंपाउंड है। तो सबसे पहले आपके पास 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। 10 सेकंड आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा होगा, आप 10 सेकंड में इसका आंसर देने का प्रयास करो। अगर आप नहीं दोगे तो फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। चलो आपको नहीं बता पाए आप, चलिए अब देखिए कैसा कंपाउंड दिख रहा है। सबसे पहले ओपन चैन दिख रहा है, कहीं से कोई रिंग नहीं है इसमें, इस पूरे कंपाउंड में कहीं से कोई रिंग नहीं है, कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ओपन चैन है। ओपन चैन में भी कैसा है, तो बताया था ओपन चैन में भी कैसा है, ब्रांच। यहाँ देखो एक ब्रांच लगा हुआ है, ये जो CH3 है ब्रांच लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ब्रांच चैन कंपाउंड। तो आपने ऐसे ही क्लास ऑफ कंपाउंड बता दिया। वैसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैं आपको दे दूँ ये स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, पिरिडीन, और पूछो कैसा है। सबसे पहले वही 10 सेकंड आपकी स्क्रीन पे ब्लैंक, चलो आंसर दो। चलिए कैसा है, पहले तो स्ट्रक्चर देखिए कैसा लग रहा है, ये कैसा है, क्लोज चैन है। चलो क्लोज चैन में भी कैसा है, तो क्लोज चैन में भी हमारा क्या है, हेट्रो एरोमेटिक है। तो सबसे पहले ये क्या है, एरोमेटिक तो है नेचर में, लेकिन एरोमेटिक होने होने के साथ इस पूरे साइकिल में क्या है, एक हेट्रो एटम है, तो इसका नाम क्या है, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। चलो हेट्रो एरोमेटिक में भी कैसा है, तो बताया था हेट्रो एरोमेटिक में भी ये कैसा है, एक बेंजीन के रिंग जैसा है 6 मेंबर, तो क्या हो जाएगा, बेंजीनोइड कंपाउंड। तो ऐसे करके आपको मॉलिक्यूल दिया रहेगा, और मॉलिक्यूल को देख के आपको उसका क्लास ऑफ कंपाउंड बताना होगा। चलो फिर वैसे ही देखो, एक ऐसा मॉलिक्यूल आपके पास दिया है, तो ये तो देख के लग रहा है ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं नैफ्थलीन। क्या बोलते हैं, नैफ्थलीन। और चलिए इसका टाइम छोड़ी और मैं आपसे सीधे बताता हूँ, ये कैसा आपको दिख रहा है नेचर में, क्लोज चैन कंपाउंड दिख रहा है। चलो ठीक है, पूरा क्लोज है। क्लोज में भी कैसा है, तो ध्यान रखो क्लोज में क्या है, होमोसाइक्लिक है। क्यों होमोसाइक्लिक, कहीं भी इस पूरे साइकिल में कहीं भी हेटेरोएटम नहीं दिख रहा, सारे जगह कार्बन 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 दिख रहा है, तो ये क्या है, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में भी कैसा है, तो होमोसाइक्लिक में कैसा है, एरोमेटिक। ये पूरा कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। ठीक है, और एरोमेटिक में भी ये कैसा है, तो बेंजीनोइड है, क्योंकि इसमें दोनों में क्या दिख रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड तो है लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में क्या है, बेंजीन रिंग है, दैट इज कॉल्ड बेंजीनोइड कंपाउंड।
ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए लाया हूँ, आप क्वेश्चन कर करके थक जाओगे। ये कंपाउंड, और ये तो एग्जाम्पल में भी आपको बताया है, आप वीडियो को बैक करोगे तो ये दिख जाएगा, नाम क्या है, ट्रोपॉन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ, बता दो इसका आंसर क्या है। चलो, इसको बोलते हैं पहले क्लोज चैन कंपाउंड। क्लोज चैन में भी एक ऐसा है होमोसाइक्लिक। ठीक है, अब देखो साइकिल में देखना है, यहाँ देख के ये हेटेरोएटम देख के मत बोल देना ये क्या है हेटेरोएटमिक, ये हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक नहीं, साइकिल में देखो ये जो जितना साइकिल बनाया रिंग बनाया इसमें कहीं भी हेटेरोएटम नहीं है, तो कैसा है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में भी कैसा है एरोमेटिक, और एरोमेटिक में भी कैसा है नॉन बेंजोनाइड, इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। चलो फिर देखो ये कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं एजोसीन। चलो टाइम आप देखते रहना, घर पे प्रैक्टिस करना। ये कंपाउंड क्या है क्लोज चैन। क्लोज चैन में भी कैसा है हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें कैसा है हेट्रो एरोमेटिक में भी क्या है नॉन बेंजेनोइड है। वैसे ही देखो एक और एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं पिपरिडीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको पिपरिडीन। और पिपरिडीन में भी देखो ये कैसा कंपाउंड है, जरा प्रैक्टिस करो बनाने का। सबसे पहले आपको कैसा दिख रहा है पूरा क्लोज रिंग दिख रहा है, साइकिल दिख रहा है, बट उस साइकिल में क्या है एक हेट्रो एटम है। सबसे पहले तो क्या है क्लोज चैन है। क्लोज में भी कैसा है तो हेट्रो एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक क्यों, क्योंकि इसमें सारे साइकिल के बीच क्या है सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो हेट्रो एलिसाइक्लिक। और हेट्रो एलिसाइक्लिक में भी हमारा क्या है देख लो उसको। चलो एक स्ट्रक्चर ये टॉलिन बोलते हैं, इसको कैसा बोलेंगे क्लोज चैन। क्लोज चैन में भी कैसा है हमारा होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक में भी कैसा है एरोमेटिक है, और एरोमेटिक में भी कैसा है बेंजेनोइड है। बहुत आसान है, सारे को घर पे तुम प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो फिर स्ट्रॉन्ग बनोगे। ये देखो स्ट्रक्चर्स है, इसको क्या बोलते हैं फ्यूरेन। कैसा कंपाउंड आपको दिख रहा है क्लोज चैन दिख रहा है, क्लोज चैन है। क्लोज चैन में भी क्या है होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक में क्या है एरोमेटिक। देखो क्लोज चैन में भी क्या है हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग होमोलोगस सीरीज अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे, अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। अगर आज का ये सेशन और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपना कमेंट और अपना एडवाइस क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, आपके कमेंट का वेट रहता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो फिर इसको आप क्या कर सकते हो लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो। और अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।